We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान इजराइल के बीच क्या दोबारा युद्ध होगा? सीजफायर के ऐलान के बावजूद ये सवाल इस समय सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। ईरान की जिद, इजराइल के पलटवार की धमकी और अमेरिका की तरफ से शिया देश को दो टूक संदेश साफ जाहिर कर रहे हैं कि युद्ध का कोहराम कभी भी मच सकता है। एटमी अलार्म कभी भी बच सकता है। खामनेई बोले, बरसेंगे अब आग के गोले। नेतन्याहू का संदेश, मिटेगा दुश्मन देश। युद्ध नहीं रुकेगा, एटम बम फटेगा। बारह दिन के इस युद्ध की वजह ईरान का एटमी प्रोग्राम था और खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तस्दीक कर चुके हैं कि ईरान का 400 किलो मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम गायब है। अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष के बयान से साफ है कि अमेरिका का मकसद ईरान की जमीन पर 100% पूरा नहीं हो पाया। B-2B बॉम्बर और टनल बस्टर बम गिराने के बाद भी पूरी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का न डिरेल हो पाया और न ही निस्तेनाबूद हो पाया। और ऐसे में ये साफ पता चलता है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त जंगी मोर्चे पर उतर सकता है और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ वॉर रेज कर सकता है। मध्यपूर्व का बड़ा हिस्सा पिछले 3 सालों से सुलग रहा है, दहक रहा है। इजराइल हमास युद्ध हो या फिर सऊदी अरब हूती मिलिशिया के बीच तनाव, अरब वर्ल्ड लगातार तनाव के दौर से गुजर रहा है। लेकिन इस बार ईरान की हिमाकत ने हद पार कर दी। एटम बम बनाने की उसकी जिद ने यहूदी देश को बौखला दिया है और फिर 12 दिन पश्चिमी एशिया में तबाही बरसी। सीज फायर के 24 घंटे के अंदर यानी 25 जून को ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग खत्म करने से जुड़ा बिल संसद में पारित करा लिया। सीज फायर के बाद ईरान ने अपने एटमी कार्यक्रम में तेजी लाने की बात भी कही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिना किसी निगरानी के अब क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम बेकाबू हो सकता है, क्योंकि ईरान ने अब IAEA के साथ किसी तरह का डाटा शेयर न करने का फैसला किया है। इसी के बाद ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप के बयान से बिल्कुल साफ है कि अगर फिर से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करता है, यूरेनियम संवर्धन शुरू करता है, तो अमेरिका और इजराइल मिलकर फिर से ईरान को टारगेट करेंगे, उसके न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाएंगे और इस तरह से जो युद्ध अभी थमा है वो फिर से शुरू हो जाएगा, जो न सिर्फ मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेगा बल्कि समूची दुनिया को जंग के मुहाने पर खड़ा कर देगा और एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ट्रंप ने ईरान के लिए रेड लाइन खींच दी है, दो टूक संदेश दे दिया है कि ईरान अब यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा, जबकि ईरान एटमी प्रोग्राम को अपना हक बता रहा है। यही वो मुद्दा है जो मध्य पूर्व को एक बार फिर दहला सकता है, दुनिया में महातबाही का ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।